में रिप्लेस हुआ है और इसका 7 मार्क्स से थ्योरेटिकल है। 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, और आप इसके नोट्स बनाते रहना। आज ही कल में मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, तो यूनिट 3 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं हम लोग। इनिशियल स्टार्टिंग करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ये वहीं से हम लोग लेंगे। पूरा ये पीडीएफ में आपको भेजूंगा, है ना, एज पर द लेटेस्ट सिलेबस ये हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या है अगर हम देखें इसे। ओके, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है बेसिकली नेटवर्क ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है फॉर हार्डवेयर शेयरिंग, फॉर सॉफ्टवेयर शेयरिंग, फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग। रिसोर्सेज मीन्स, अब आप बोलोगे सर हार्डवेयर तो आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो आपके कंप्यूटर में रिसोर्सेज होते हैं, जैसे स्पीकर आपने लगा रखा है, प्रिंटर आपने लगा रखा है, कोई एडिशनल डिवाइस आपने लगा रखी है, तो भी आप शेयरिंग कर सकते हो। ओके, और तो द ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या 2 और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। ओके, अभी देखें तो हमारे पूरे रियल वर्ल्ड में सिनेरियो में सराउंडिंग द होल वर्ल्ड नेटवर्क सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ई कॉमर्स में हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं, मेल करते हैं फ्रेंड्स को, मेलिंग कर रहे हैं, ये देखें मेल को, तो ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहे हैं, वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। कोई डेटा ऑनलाइन डाउनलोडिंग करना है आपको इंटरनेट से, तो भी वो नेटवर्क के थ्रू होगा। ई कॉमर्स जितनी भी आप परचेसिंग ऑनलाइन कर रहे हैं वो सब आपका नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। ओके, और कम्युनिकेशन करना है, कुछ भी आपको डेटा शेयरिंग करना है तो नेटवर्क के थ्रू होता है। ये एटीएम मशीन भी नेटवर्क के थ्रू कॉल करती है। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम से बात कर रहे हैं, एयरलाइन के रिजर्वेशन आपको बुक करना है, कोई फाइल और ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल शेयरिंग करना यूट्यूब पे हम लोग करते हैं, ये सब नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो डेटा शेयरिंग और रिसोर्सेज शेयरिंग करने के लिए हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं। ओके, so what is network? The network is a 2 or more computer connected to each other for sharing the data and resources. Okay, and hardware, software and resources को sharing करने के लिए हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं। तो एक सिनेरियो आपका कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आया होगा आपको। तो नेटवर्क दैट कनेक्ट द वेरियस कंप्यूटर टू ईच अदर एंड हैंडल द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। बहुत डेटा को लार्ज वॉल्यूम है तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, एक ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। ये इसकी एक डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना चाहिए और लिखना भी चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस टू शेयर द डेटा एंड अदर रिसोर्सेज, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स। ये सारे रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अब इसको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की जरूरत होती है, हार्डवेयर की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। और अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो भी नेटवर्क के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। इंटरनेट इज अ बिग नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। जो इंटरनेट होता है वो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क होता है, तो उसके थ्रू ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो नेटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखेंगे, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस पे। तो सेवरल डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर रिलायबल कम्युनिकेशंस, ट्रांसफर ऑफ डेटा कंस्टिट्यूट एंड नेटवर्क। ओके, इसमें रिलायबिलिटी होना चाहिए। डेटा जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, डेटा जब आप रिसीव कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, तो रिलायबिलिटी होना चाहिए, उसको मिल जाए डेटा। जैसे गूगल पे की बात करें, आपने किसी को पेमेंट करा तो रिलायबल होना चाहिए कि वो जिसको पेमेंट करा उसको पेमेंट मिल जाए वो। ओके, नेटवर्क इट कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड फैक्स मशीन्स, प्रिंटर्स, कैमरा, सेलफोन्स, इनको भी आप नेटवर्क्स में कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर को ही कनेक्ट करें, मैं प्रिंटर को भी, जैसे आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर लैब में नीचे किसी भी कंप्यूटर से प्रिंटिंग की कमांड में दूं तो वो प्रिंटर पे चली जाती है। आप स्कूल लैब में, कॉलेज की लैब में एक प्रिंटर लेते हैं, उसको नेटवर्क में कनेक्ट कर देते हैं, और किसी भी सिस्टम से अगर हम प्रिंट आउट देते हैं तो वो प्रिंट उधर प्रिंटर से निकल जाता है। और आप फोटोकॉपी मशीन पे गए होंगे तो आपने देखा होगा वो कंप्यूटर से प्रिंटिंग देते हैं और फोटोकॉपी मशीन से निकल जाती है, तो वो भी नेटवर्क बना देते हैं कि स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हम कैमरास को भी कनेक्ट कर सकते हैं, फैक्स मशीन को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर को भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और फोन तो आप लोग कनेक्ट कर ही लेते हैं। ओके,
वीडियो कॉलिंग करते हैं, ग्रुप कॉलिंग करते हैं, उसमें कर लेते हैं हम लोग नेटवर्क के थ्रू, ठीक। तो ये नेटवर्क की डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। ये आपको मतलब रियल उसमें एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स इन अदर डिवाइसेस टू शेयर द डेटा एंड अदर रिसोर्सेज, ये ध्यान रखना आपको, ओके। रिसोर्सेज, ये एक स्मॉल देखें हम डायग्राम, इससे आपको समझ में आएगा। ये एक नेटवर्क है, द नेटवर्क डायग्राम, जिसमें हम ये बीच में जो मेरा दिख रहा है ना, ये जो मेरा हाईलाइट करा है, ये हब है, ये दिस इज कॉल्ड हब। ये फायरवॉल है, आपके इंटरनेट से जब आप किसी नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो फायरवॉल लगाते हैं। ये जो फायरवॉल है ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में भी आती है और हार्डवेयर के फॉर्म में भी आती है। अब आप बोलेंगे सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कैसे आएगी? हार्डवेयर के फॉर्म में एक डिवाइस के फॉर्म में आती है, और सॉफ्टवेयर चाहे तो आप एक पीसी पे फायरवॉल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें तो वो पीसी फायरवॉल का काम कर लेगा। अदरवाइज एक इंडिविजुअल डिवाइस ले ले तो उसमें वो सॉफ्टवेयर डाला होगा तो वो एक पीसी इसमें ऑक्यूपाइड नहीं होगा, और वो डिवाइस जो है वो फायरवॉल की हुआ। और फायरवॉल क्या करती है, इंटरनेट से जो भी आपके वायरस हैं या आपके अनऑथोराइज एक्सेस हैं उससे आपके नेटवर्क को सेव करती है, सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड करती है। तो ये जो आपका बेसिकली देखा जाए तो हब या राउटर या स्विच, ये तीन टर्मोलॉजी मैंने बोली आपकी, हब बोला है, राउटर बोला है, या स्विच बोला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इन तीनों की मदद से आप नेटवर्क बना सकते हैं। अब इससे मैं सारी मशीनें कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें डोमेन नेम, डीएनएस डेटा स्टोरेज, सर्वर देखें हम इसे, ये दो सर्वर कनेक्ट कर रखे हैं। यहाँ पे यूजर पीसी, ये हम बोल सकते हैं इसे क्लाइंट, ये तीन यूजर पीसी कनेक्ट कर रखे हैं। ये अदर डिवाइसेज जो मैं आपसे कह रहा था, दो प्रिंटर भी इनने कनेक्ट कर रखे हैं, एक राउटर कनेक्ट कर दिया इंटरनेट चलाने के लिए, वाईफाई कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए भी हमने ये यूज कर लिया, ओके। तो वाईफाई भी हमने यहाँ यूज करा, जिससे हम अपने प्रीमाइसेस में कहीं भी इंटरनेट या नेटवर्क यूज कर सके, ओके। तो ये एक नेटवर्क है जिसमें देखें टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर, बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस हार्डवेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। ये नेटवर्क का एक डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, ओके। अब हम लोग इसमें देखते हैं नेटवर्क हैव द सेवरल एडवांटेज व्हिच आर डिस्क्राइब बिलो। नेटवर्क बनाने के क्या क्या एडवांटेज है, और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नीड ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क बनाने की क्या जरूरत है और क्यों हम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे। तो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है ना, वो भी हमें देखना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूँ, देखना है यहाँ पे। नेटवर्क बनाने का सबसे बड़ा नीड या सबसे बड़ा एडवांटेज जो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्सेज शेयरिंग मतलब इससे क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। जब हम कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं या इंस्टॉलेशंस करते हैं तो उसमें तो कॉस्ट, अगर आपने नेटवर्क बना दिया तो कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में 8 या 9 प्रिंटर्स की जरूरत है तो 2 या 3 प्रिंटर से ही काम चल जाएगा, हम उनको शेयरिंग कर लेंगे, रिसोर्सेज शेयरिंग। तो सबसे यस यस, कोई बोल रहा है, कुछ बोलना चाहता है, बोलो, कंटिन्यू करें, ठीक। तो resources sharing, the primary use of network is sharing the amongst the user programs, applications, data, peripheral device connected to the networks, है ना, ये peripheral devices, network, ये सारी चीजें कनेक्ट करने के लिए यूज होती है। They are the physical locations भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। You must have the notice that your network computer lab that when प्रिंटर का, ये मैंने जो प्रिंटर का एग्जांपल आपको दिया था वो ही इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, कि आप एक प्रिंटर को कॉमनली शेयर कर सकते हैं। अब देखें तो हमारे स्कूल में ही अगर इंटरनेट देखें तो हमने हर पीसी के लिए इंटरनेट अलग अलग नहीं लिया, एक कनेक्शन लिया और सारे पीसी पे उसको शेयरिंग कर दिया, तो इसे बोलते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग। हमने हर एक इंडिविजुअल के लिए नेट कनेक्शन नहीं लिया है। अगर हम देखें तो हमारे घर में भी हम क्या करें, एक मोबाइल में इंटरनेट लें, उसे हॉटस्पॉट्स बना दे तो सारे मोबाइल पे इंटरनेट चला सकते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं रिसोर्सेज शेयरिंग। हर एक के लिए इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, शेयरिंग पैसा आपका पेमेंट बच जाएगा, ओके। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज शेयरिंग। improve the communications, okay।
कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हो गया। अगर हम ट्रेडिशनल सिस्टम की बात करें तो पहले हम एक लेटर लिखते थे, ओके, एक लेटर लिखते थे, फिर कोरियर करते थे या पोस्ट ऑफिस में देते थे, वो 4 से 15 दिन में वहां पहुंचता था, फिर वो पढ़ते थे, फिर वो वहां से रिप्लाई देते थे। ये तो सब बंद ही हो गया, तो कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हो गया। अब तो हम व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे या कहाँ का जितने भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं वहां पे हम विद इन द सेकेंड्स कम्युनिकेशन कर लेते हैं, मेल के थ्रू कर लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, वॉइस कॉलिंग कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं। बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की मदद से हम लोग कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं। ये फास्ट है, रिलायबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अगर देखें तो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम में कॉस्ट ज्यादा लगती थी, अब तो देखें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही हम मेल कर लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं, कोई जीरो कॉस्ट पे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। बस हमें रिसोर्सेज चाहिए पड़ते हैं, इंटरनेट चाहिए रहता है, मोबाइल चाहिए रहता है, बाकी तो इसकी कोई इंडिविजुअल कॉस्ट नहीं होती अब कम्युनिकेशन की। तो ये भी इसने इम्प्रूव कर दिया कम्युनिकेशन। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, रिड्यूस द कम्युनिकेशन कॉस्ट, ये मैंने जो आपको बताया, communication cost reduce हो गए। शेयरिंग रिसोर्सेज आल्सो रिड्यूस द कम्युनिकेशन कॉस्ट यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क। हम लोग पब्लिक नेटवर्क्स यूज करते हैं, वी कैन सेंड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाटा एट द लो कॉस्ट। बहुत कम पे बहुत बड़ा हम लोग डाटा भेज सकते हैं, है ना। अगर आप अभी भी कोरियर पे जाए तो वो वेट करते हैं आपका, कितना पेपर आप भेज रहे हैं, जितना ज्यादा वेट होता है उतना ज्यादा कॉस्ट। लेकिन हम पीडीएफ फाइल भेजते हैं या कोई वीडियो फाइल भेजते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में चली जाती है। ओके, इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेंडिंग एंड रिसीविंग द टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो डाटा इन द लो कॉस्ट। ओके, लो कॉस्ट मतलब बस आपको इंटरनेट की कॉस्ट देना है, आपकी डिवाइस की कॉस्ट देना है, बाकी इंडिविजुअल आपको व्हाट्सएप को कोई पे नहीं करना है, आपको जीमेल को कोई पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस देते हैं आपको वो कंपनी। ओके, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, ये रिलायबल है, आपका डेटा वहां जो भेज रहे हैं हम पहुंचा रहे हैं उस पर आप रिलायबल फेथ कर सकते हो कि वहां डेटा पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आप जब चैटिंग करते हैं तो आप बैकअप ले सकते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप आपका बैकअप स्टोर कर लेता है, जीमेल पे आपने किसी को कोई फोटो भेजी है तो वो सेंडिंग कर रहा है तो वो आपके उसमें स्टोर कर लेता है, सेंड मेल में स्टोर कर लेता है। गूगल के अंदर गूगल ड्राइव में आपके सारे फोटो सेव रहते हैं, आप जो जो सेंडिंग करते हैं। बाय चांस अगर कोई डाटा मिस हो जाता है तो आप उसे वापस रिकॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो आप बैकअप ले सकते हैं। तो रिलायबल रहता है ये नेटवर्क में, आप डेटा सेंडिंग करना और उसको यूज करने से रिलायबल रहता है। तो ये वाला पॉइंट भी आई होप रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ये समझ में आया होगा। लास्ट जो पॉइंट है, नीड ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स की जो नीड है उसका पॉइंट है वो है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेटा सेंट्रलाइज स्टोर हो जाता है। सेंट्रलाइज मतलब एक बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो ये मेरा कोई बैंक में अकाउंट है एसबीआई के अंदर, तो एक ही ब्रांच में मैंने अकाउंट खोला है और मैं ऑल ओवर इंडिया में उसको एक्सेस कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है उसी ब्रांच में जाऊंगा, उसी सिटी में जाऊंगा तो मेरा ट्रांजेक्शन होगा। मैं ऑल ओवर इंडिया में उस बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, इंडिया में कहीं भी विड्रॉल कर सकता हूँ, कहीं से भी डिपॉजिट कर सकता हूँ। ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रलाइज कर दिया है, एक सर्वर पे स्टोर कर दिया और मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। अगर हम देखें तो रेलवे की किसी भी ट्रेन का रिजर्वेशन करना है तो जरूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पे जाके ही आपका रेलवे रिजर्वेशन होगा। आप इंडिया में कहीं भी बैठ के कहीं का भी रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सेंटर स्टोरेज ऑफ डेटा। इनकम टैक्स पे करना है तो जरूरी नहीं है कि आप उसी इनकम टैक्स ऑफिस में जाके पे करें, आप ऑनलाइन कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम सेंटर स्टोरेज। इसमें क्या होता है, डेटा रिडंडेंसी, जो आपको मैंने टर्म्स पहले बताई थी, रिडंडेंसी मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। डेटा की डुप्लीकेशन को बचाने के लिए, ये देखा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ये सेव हो जाता है, इसको हम डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। ये लिखा हुआ आप देखें, डेटा रिडंडेंसी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है डेटा को सेंट्रलाइज करना। अच्छा, सेंट्रलाइज करने के बहुत ज्यादा फायदे भी होते हैं। डेटा पे सिक्योरिटी हाई लगा दी जाती है, स्टोरेज कम लगता है, ग्लोबली एक्सेस हो जाता है। ये सारे पॉइंट होते हैं सेंट्रल स्टोरेज के। तो एक नेटवर्क के थ्रू हम लोग सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब ये कॉर्पोरेट में भी जाएगा, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो कोई कंपनी है वो अपनी 4-5 फैक्ट्रीज चला रही है, सपोज करो,
टाटा ले, रिलायंस ले, ये एक फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन इनके कॉर्पोरेट ऑफिस एक ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पूरी फैक्ट्रीज को सेंट्रलाइज कर लेते हैं, और उनके सारे डेटा को, उनकी सारी बैलेंस शीट को एक ही चेयरमैन एक ही सीट पे बैठ के सब कुछ देखता है, उनका सारा डेटा एक ही सर्वर पे आता है, तो वो सेंट्रलाइज हो जाता है, कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये एक एडवांटेज है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। तो ये कुछ पॉइंट थे, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग। पहला है रिसोर्स शेयरिंग, नीड ऑफ नेटवर्क्स या एडवांटेज ऑफ नेटवर्क्स बोल सकते हैं हम। रिसोर्स शेयरिंग, एक रिसोर्स शेयरिंग इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो गया। ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था, और नया कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आप लोग तो सब नए जनरेशन को, इसलिए आपको लेटर लिखना और वो सब अभी इतनी हैबिट भी नहीं होगी, और ना कभी आपने यूज करा होगा। आपने तो जैसी इस वर्ल्ड में आंखें खोली तो आपको व्हाट्सएप मिल गया है, बाकी मेरे टाइम पे लेटर लिखा जाता था। और आज भी अगर कोई स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन देखें तो लेटर लिखते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आजकल तो गवर्नमेंट व्हाट्सएप पे ही भेज देती है, ऑर्डर भी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, सब हो जाता है। ओके, रिड्यूस द कम्युनिकेशन कॉस्ट, कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हो गई। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेटा का बैकअप रहता है, सिक्योरिटी रहती है, तो रिलायबिलिटी रहती है इसमें। सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा की सेंट्रल स्टोरेज रहती है इसके अंदर। ओके, ठीक है, आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, और सेंट्रल स्टोरेज रहता है। इवैल्यूएशन ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का इवैल्यूएशंस क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब नेटवर्क कैसे बना है, इसका कैसे रिसर्च हुई, तो एक स्टोरी है, कहानी है, वो मैं आपको इसमें सुना रहा हूँ, वो ध्यान से देखना। अच्छा, एक सिंगल डे में ये डेवलप नहीं हो गया कि मैंने बोला और नेटवर्क बन गया। इसको एक सेंचुरी, पूरा एक 10 ईयर लग जाता है पूरा डेवलप करने में ना। विद इन द वन डे डेवलप नहीं होता है, एक पूरा सेंचुरी में ये डेवलप्ड होता है। तो ये देखें, बिकम्स द मोर पावरफुल, एफिशिएंट, रिलायबल, द नेटवर्क हैज पास थ्रू आउट द सेवरल स्टेज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन बिलो। अलग अलग स्टेज में डेवलप हुआ। तो सबसे पहले ये अर्पानेट, ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब 10th क्लास में भी आपने सुना होगा, और कहीं भी नेटवर्क पढ़ा होगा, तो ये वर्ड तो सुना ही होगा। अभी आप फुल फॉर्म ध्यान रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इसके ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, इस क्वेश्चन आ सकता है। तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने सबसे पहले नेटवर्क डेवलप करा, और इसने क्या, एक जॉइंट वेंचर था विद द यूएसए डिफेंस एकेडमी। यूएसए की एक डिफेंस एकेडमी है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी बोलते हैं उसे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये अमेरिका की मिलिट्री को एजुकेशन देते हैं, जैसे इंडिया में भी मिलिट्री कॉलेज होते हैं, मिलिट्री स्कूल्स होते हैं जो सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं, वैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये वहाँ की आर्मी को एजुकेशन देता है, इनको ट्रेनिंग देता है। ओके, तो वो और इसने मिलकर, ARPANET ने और यूएसए डिफेंस एकेडमी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, दोनों ने मिलके एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करा इन 1969, है ना। एक फर्स्ट नेटवर्क कम इनटू द एग्जिस्टिंग 1969 में। और इस प्रोजेक्ट का सबसे पहला जो टारगेट था, वो बेसिकली कम्युनिकेशंस बिटवीन आर्मी डिपार्टमेंट्स में, और एक यूएससी की यूनिवर्सिटी में भी कम्युनिकेशन का पता। इट वाज प्रोजेक्ट दैट कनेक्टेड द हैंडफुल कंप्यूटर एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएस एंड डीओडी। जो डीओडी मतलब डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पे ट्रेनिंग देते थे, उनके सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ओके, एनीबॉडी? ओके, ठीक, कुछ आवाज आई मैंने इसलिए पूछ। सर रिड्यूस्ड सिलेबस आप कब भेजोगे? रिड्यूस सिलेबस बहुत भेज दूंगा मैं आपको। रिड्यूस सिलेबस के कुछ पॉइंट टॉपिक कम हुए, वो मैं आपको बता दूंगा। वो ये नेटवर्क में कुछ भी कम नहीं हुआ है ना, नेटवर्क पूरा का पूरा ही है, इसलिए मैंने इसमें डिस्कस नहीं करा। आपका NumPy और यस, एक बार वापस बोलो। हाँ सर, बुक की पीडीएफ भी। हाँ, ये जो पीडीएफ में खोला हूँ ये भेज दूंगा मैं आपको। ये अपन 5 मिनट लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे, है ना। अभी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ये आपके पीडीएफ से रिलेटेड, रिड्यूस द सिलेबस, सब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, है ना। उसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब आपको डिजिटल फॉर्म में सब चीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक,
चलो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बीच में कोई क्वेश्चन है कि सर ये समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकते हो आप, है ना। और हमारे पास पेंटर ड्राइंग करने वाले बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, तो जो भी कर रहा है क्लीन इसको। चलो देखें हम लोग, तो अर्पानेट समझ में आया आपको। दो डिपार्टमेंट्स ने मिलकर से बनाया और यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशंस करने के लिए हुआ। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट था जिसको नेटवर्क बनाने के लिए जो मोटिवेशन है वो कहाँ से मिला, तो मैं वो आपको सुनाता हूँ। वो इसमें मेंशन नहीं है और लिखा हुआ भी नहीं है। बेसिकली क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस अमेरिका के, यूएसए के, वहां पे एक साइंटिस्ट ने देखा कि जो कंप्यूटर है वो प्रिंटर से कम्युनिकेशन कर रहा है। प्रिंटर इज ए डिफरेंट डिवाइस, एक प्रिंटर जो है वो डिफरेंट डिवाइस होती है, उसको हम जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो एक ड्राइवर इसमें इंस्टॉल करते हैं। उनने वाला जब मैं कमांड कंप्यूटर पे दे रहा हूं तो वो प्रिंट आउट निकाल रही है, प्रिंटिंग निकाल रहा है, पेज से प्रिंटर से प्रिंट निकल रहा है पेज के ऊपर। तो उन्होंने देखा जब एक कंप्यूटर प्रिंटर से कम्युनिकेट कर सकता है तो कंप्यूटर कंप्यूटर से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर सकता। जब एक डिसिमिलर डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती है तो सिमिलर डिवाइस क्यों नहीं कम्युनिकेट कर सकती है। तो उसके वो इन्वेंशन का एक उनका मोटिवेशन हुआ और उन्होंने फिर कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करे और पहले 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा, एक ही कमरे में 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा, उनके डेटा को शेयरिंग करा। वो सक्सेस हुआ तो उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी में करा। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की जो यूनिवर्सिटीज थी उन्होंने क्या करा, रिसर्च के लिए डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करा पहले प्रायोरिटी लेवल पर उसका, और उस नेटवर्क का नाम लिखा अर्पानेट। तो पहला जो नेटवर्क था उसे बोला अर्पानेट, और वो यूनिवर्सिटीज के बीच में, डिपार्टमेंट के बीच में रिसर्च पेपर और उसके कम्युनिकेशंस के लिए यूज होने लगा। और ये बहुत दिनों तक ये नेटवर्क ऐसे यूज हुआ। ओके, तो शेयरिंग ऑफ डेटा, मैसेज एंड प्लेइंग लॉन्ग डिस्टेंस गेम्स एंड सोशलाइजिंग विद द पीपल्स टू शेयर देयर व्यू। ओके, ये इसके लिए इनने यूज करा इसको। तो आपको पहला नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश हुआ वो समझ में आया होगा, जिसे हम अर्पानेट बोलते हैं। इज द वर्ल्ड फर्स्ट नेटवर्क, और ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर बना था, उनकी सारी यूनिवर्सिटीज यूज होती थी। ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में, और 2 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इसको बनाया था। वो मैंने आपको पूरा बता दिया, कैसे इन्वेंशन हुआ वो मैं आपको सुना चुका हूं। अब एक सेकेंड नेटवर्क ऑल्सो डेवलप्ड हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग NSF नेट, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क, National Science Federation Network. In the 1980s, another federal agency, ये एक और एजेंसी थी जिसने नेटवर्क डेवलप करा, और उसने जो प्रीवियस नेटवर्क था उससे अच्छा नेटवर्क बनाया। ओके, create a new network which was more efficiently with the ARPANET. ARPANET से बहुत ज्यादा अच्छा था, इसकी स्पीड अच्छी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, डाटा बहुत अच्छा सेंड होता था इसमें। मेन एम वाज यूज द नेटवर्क ओनली फॉर एकेडमिक रिसर्च, ये एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज होता था एंड नॉट फॉर एनी प्राइवेट बिजनेस एक्टिविटी। इसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी यूज नहीं होती थी, इसमें जब भी यूज होता था तो रिसर्च पेपर या स्टडी से रिलेटेड, मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए यूज होता था। एंड लेटर मेनी प्राइवेट कंपनीज कंबाइंड देयर ओवन प्राइवेट नेटवर्क्स विद द ARPANET एंड NSFNet, है ना। बहुत सारी कंपनियां थी जो फिर इनको कंबाइन करके यूज करने लगी, और कंबाइन करके किसको यूज करने लगी, ARPANET को भी और NSF नेट को, इन दोनों नेट को मिला के यूज करने लगी टू मेक ए मोर कैपेबल एंड ब्रॉड नेटवर्क। इससे मोर कैपेबल और बहुत बड़ा नेटवर्क बना, और उस नेट को हम बोलते हैं इंटरनेट, है ना। तो जितने नेटवर्क्स मिलके बने उन्हें हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ओके, तो बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला के हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ओके, टाइम आउट होगा हमारा, ठीक। अब देखें इसमें, इट इज द इंटरनेट दैट लिंक 2 और मोर नेटवर्क्स देन मोर मेक ए लार्ज नेटवर्क फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। ARPANET, NSF नेट, प्राइवेट नेटवर्क, इनको मिला के हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। तो ARPANET भी मिल गया, NSF नेट भी मिल गया, और प्राइवेट नेटवर्क्स, ये तीनों नेटवर्क्स मिला के हमारा इंटरनेट बना। और हम इंटरनेट की डेफिनेशंस बोले तो नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये किसकी हिस्ट्री है, इंटरनेट कैसे डेवलप हुआ, इस पूरे सर्कल के थ्रू हम लोग, है ना, देखते हैं। 1958 में ये ARPA है ना, ये डेवलप्ड हुआ। फिर ये ARPANET आया, ये बहुत ओल्ड एज नेटवर्क था, ज्यादा सक्सेस हुआ। 1962 में ये ARPANET आया,
फिर 1965 में IIP ये डिजिटल फॉर्म में एक नेटवर्किंग करी उन्हें, ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुई। फिर 1983 में NSF नेट ये आया 1983 में। फिर 1993 में ये इंटरनेट के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो गया था। ओके, यहाँ से इंटरनेट चला, पर ये कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में ये लोग यूज करते थे, अभी पब्लिक के लिए नहीं आया। लेकिन 1995 में पब्लिक के लिए आ गया www, ये जो एरो दिख रहा है नीचे पॉइंट में अंडरराइट करो, ये 1995 में www आ गया। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, ये पब्लिक के लिए नेटवर्क आ गया, अब पूरे वर्ल्ड में नेट चलने लगा। ओके, और 2017 तक इसके अंदर बहुत सारा रिसर्च हुआ है और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो यहाँ देखें 1969 में ARPANET becomes the फंक्शनिंग पार्ट में आ गया। 1984 में ARPANET has more than 1000 individual computers linked to host, इसमें 1000 से ज्यादा इसमें हमने कनेक्ट कर दिए, है ना। और फिर 1986 में NSF connect the NSF net and ARPANET and becomes known as the internet। यहाँ पे ARPANET और NSF net दोनों को कंबाइन कर दिया और एक बना दिया इंटरनेट 1986 में। फिर 1995 में NSF net terminates its network on the internet and resume the status as research network। NSF नेट ने यहाँ से टर्मिनेट करा, बाहर निकला इंटरनेट से और एक रिसर्च नेटवर्क बनाया उन्होंने। ओके, फिर 1996 में इंटरनेट 2 इज फाउंडेड, इंटरनेट 2 नाम से फाउंडेड करा गया। और टुडे द मोर देन 550 मिलियन होस्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आज की डेट में 550 मिलियन होस्ट कनेक्ट होते हैं। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, चेंज होता रहता है, पर ये इतने सर NSF और ARPANET में डिफरेंस क्या है? NSF और ARPANET दोनों नेटवर्क थे, इट इज नॉट इंटरनेट। ARPANET जो था वो USA डिफेंस एकेडमी और वहाँ की रिसर्च फेडर, उन दोनों ने मिलके यूज करा था और वो यूनिवर्सिटीज के बीच में कम्युनिकेट होता था। और NSF नेट जो था वो एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ARPANET को मॉडिफाई करा, ARPANET नेटवर्क को मॉडिफाई करा, उसमें इफिशियंसी बढ़ाई। 2 मिनट रुकना बेटा। मैडम 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 मैडम, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा, मुझे भी होगा, आवाज है। चलो ओके, आवाज आ रही बेटा? ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ARPANET और NSF नेट में क्या डिफरेंस था। तो ये ARPANET का मॉडिफाइड नेट था, NSF जिसे नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क बोलते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ARPANET को मॉडिफाई करा, इसमें इफिशियंसी बढ़ा दी उन्होंने। ओके, और फास्ट कर दिया इस नेटवर्क को, थोड़ी सी इसकी स्पीड ज्यादा हो गई, डेटा ज्यादा यूज होने लगा, रिलायबल ज्यादा हो गया उसके रिस्पेक्ट में, इतना सा डिफरेंस है। पर ये ARPANET के बाद डेवलप हुआ। तो फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, इन दोनों को यूज करना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ, कुछ प्राइवेट नेटवर्क्स भी आके मिल गए और इन सबको मिला के एक नया नेटवर्क बनाया जिसको इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। दीपांशु, और कोई क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? नहीं सर, क्लियर है, क्लियर। क्या बोलो वापिस, क्या बोल रहे हैं? आवाज बोलो, दीपांशु बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो सर ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं, वापिस हाँ कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ठीक, चलो। तो इंटरनेट और इंटरनेट देखें अपन। इंटरनेट इन 1990s में ये इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था। इंटरनेट विद द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये बहुत सारे नेटवर्क का नेटवर्क होता है। कम इनटू द एग्जिस्टेंस, ये अभी एग्जिस्टेंस में हम लोग सब यूज कर रहे हैं। द इंटरनेट हैज इन्वॉल्व फ्रॉम द ARPANET, ये ARPANET से शुरू हुआ था इसका इन्वेंशन, पर ARPANEट इज नॉट ए नेट इंटरनेट, ये एक प्राइवेट नेटवर्क था। ओके, तो बहुत सारे नेटवर्क्स को हमने मिला के इंटरनेट बना दिया। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब से अगर किसी कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक क्लाइंट कहलाता है इंटरनेट का। ओके, कंप्राइज ए लार्ज नेटवर्क एंड शेयर द कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल यूज होता है,
ये प्रोटोकॉल है जिसे टीसीपी आईपी बोलते हैं, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी से बोलते हैं ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। ठीक है, इट अलाउ द कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड इट नो एज ए इंटरनेट। ओके, मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पजेज ऑफ शेयरिंग फाइल्स, डेटा, ईमेल, है ना, ये सारे इसके पर्पज होते हैं, फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, ईमेल, वीडियो, ये सब शेयर कर सकते हो आप इंटरनेट के थ्रू। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। हम डायरेक्ट कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एक आईएसपी की जरूरत होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसमें टेलीफोन लाइंस होती है, मॉडेम होती है, वो सब एक डिवाइसेस, पूरा रिसोर्स चाहिए होता है, उसके थ्रू ही हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दे आर कनेक्टेड टू द स्मॉल नेटवर्क विच आर फर्दर कनेक्टेड टू द बैकबोन नेटवर्क थ्रू द गेटवे। एक गेटवे रिक्वायर्ड होता है अगर आप डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट कर रहे हैं। डिसिमिलर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी बोली, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें गेटवे की जरूरत होती है। डिसिमिलर मतलब अलग अलग टाइप के नेटवर्क, मतलब कोई विंडोज के ऊपर अपना नेटवर्क चला रहा, कोई लिनक्स के ऊपर अपना नेटवर्क चला रहा, कोई उबंटू पे अपना नेटवर्क चला रहा, कोई डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। ओके, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको गेटवे की जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये एक कॉमन डेफिनेशन निकल के आती है इंटरनेट की, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स मेक द इंटरनेट। इंटरनेट बनेगा किसे? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स ने बहुत सारे नेटवर्क्स को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो उसे हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ओके, समझ में आया इंटरनेट? एक टर्मिनोलॉजी होती है इंटरफेस, ये हम लोग समझ लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज के लिए। हाउ डज द इंटरनेट वर्क, सॉरी इंटर स्पेस। इंटर स्पेस क्या होता है ये वर्ड हम लोग समझते हैं, फिर हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटर स्पेस इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द मल्टीपल यूजर इन द क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, बहुत सारे यूजर्स को इसमें कनेक्ट करता है, और क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में, क्लाइंट सर्वर मतलब एक सर्वर होगा और बहुत सारे क्लाइंट उससे कनेक्टेड होंगे। तो इंटर स्पेस इज ए सॉफ्टवेयर दैट अलाउ द मल्टीपल यूजर्स in a client server environment to communicate with each other by sending and receiving the data of various types such as data files, video, audio, textual data in 3D environment। 3D environment में भी आप डेटा भेज सकते हैं। इस फैसिलिटेट द ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। रियल टाइम एक्सचेंज मतलब फास्ट डाटा टाइम होगा, जैसे आपने सेंड करा वैसे ही विद इन द सेकेंड सामने वाले को मिल जाएगा ऑफ डेटा। इंटर स्पेस इज द मोस्ट एडवांस टर्म्स फॉर ऑफ कम्युनिकेशंस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टुडे। इंटरनेट में ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली टर्म्स है, और ये आपके व्हाट्सएप है या जो भी फेसबुक है या ट्विटर है, ये जो यूज करते हैं वो इंटर स्पेस ही यूज करते हैं। बहुत फास्ट आपने सेंड करा और थोड़ी देर में विद इन द सेकेंड सामने वाले को मैसेज मिल जाता है अगर नेटवर्क कनेक्शन प्रॉपर है तो। ओके, तो आई होप इंटर स्पेस समझ में आया होगा आपको। इंटर स्पेस इज ए सॉफ्टवेयर। इंटर स्पेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। क्या करता है ये? मल्टीपल यूजर्स को अलाउ करता है, मल्टीपल यूजर्स को कनेक्ट करता है। किस इन्वायरमेंट में कनेक्ट करता है? क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट में, मतलब एक सर्वर होता है और एक बहुत सारे क्लाइंट, उनको कनेक्ट करने टू कम्युनिकेट ईच अदर। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या सेंडिंग कर सकते हैं? डेटा, वीडियो, फाइल, टेक्स्ट, ये कर सकते हैं। 3D इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं। ओके, और ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम एक्सचेंज करता है डेटा का, मतलब बहुत फास्ट डेटा को। तो इंटरफेस क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। आ गया समझ में? क्या करता है?